स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मार्ग पर। आज हम बात करने वाले हैं अष्ट चिरंजीवी की। चिरंजीवी शब्द दो संस्कृत शब्दों का मेल है। चिरन का अर्थ है अंतरहीन और जीवी का अर्थ है जीवन। चिरंजीवी का अर्थ अमृत के समान है। जो भी चिरंजीवी है उनका जन्म तो सामान्य मनुष्य के समान ही होता है, परंतु वरदान या श्राप के कारण वो चिरंजीवी बन गए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ततैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडे मथाष्टम जीवेद्वर्षितम फोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के अर्थ के बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अष्ट चिरंजीवी मतलब 8 चिरंजीवियों के बारे में। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने फरसा भेंट में दिया था और भगवान शिव ने उन्हें कई सारी अस्त्र कलाएं भी सिखाई थी। इसके बाद वे परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में है। कल्कि पुराण के अनुसार वे कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार को शिक्षा देंगे कि कैसे तपस्या से दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया जाता है एवं उन्हें अस्त्रों को कैसे प्रयोग किया जाता है। पुराण अनुसार वे अभी मेरु पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। राजा बलि एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। रोचन पुत्र असुरराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। जब असुर गुरु शुक्राचार्य के मृत संजीवनी मंत्र से देवों को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत एवं शत अश्वमेघ यज्ञों को संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। तब सभी देवतागण सहायता हेतु भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने ही भक्त को मारने से मना कर दिया, परंतु ये आश्वासन भी दिया कि वो स्वर्ग की रक्षा करेंगे और देवताओं को स्वर्ग वापस भी दिलाएंगे। जब राजा बलि अंतिम अश्वमेघ यज्ञ का समापन करने ही वाले थे, तभी वहां भगवान विष्णु वामन रूप में उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के मना करने के बाद भी राजा बलि दान करने से पीछे न हटे। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया। अपना सारा साम्राज्य खो देने के बाद उन्हें कहीं और जाने को विवश होना पड़ा, परंतु अपने सर पर भगवान विष्णु के चरण कमल के स्पर्श से वो अमर हो गए और उनकी उदारता और दयालुता को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। हनुमान जी त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। सीता जी ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वो अजर अमर अविनाशी रहेंगे। दूसरा, जब भगवान राम मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम जा रहे थे, तब श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि जब तक संसार रहेगा तब तक श्री राम भक्तों की मदद के लिए हनुमान जी संसार में वास करेंगे। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। जब श्री राम मानव शरीर छोड़ के भगवान विष्णु के रूप में वापस आए, तब उन्होंने विभीषण को यह कार्य सौंपा था कि सृष्टि के अंत तक वो लोगों को सत्य और धर्म की राह पर आने का मार्गदर्शन दें। ऋषि व्यास वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। वेदव्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे तथा वे कल्कि अवतार के साथ भी रहेंगे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। अपने तप के बल पर इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। अश्वत्थामा महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था।
जन्म से उसके माथे पर एक मणि थी जिससे वो अजर अमर था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर उनकी हत्या की थी तथा जब अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना हुआ तब दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इसे देख वेद व्यास ने उन्हें ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का आदेश दिया, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस बात से सहमत होकर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेना नहीं आता था और वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ में जाकर लगा, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र और पांडवों का आखिरी वंशज था। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस गर्भ की तो रक्षा की और अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसे श्राप दिया कि सृष्टि के अंत तक वो घायल अवस्था में तड़प तड़प कर भटकता रहेगा। मृगंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान के रूप में मार्कंडे को पाया। शिव ने मृगंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र। तब मृगंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की थी। भगवान शिव ने मार्कंडे की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडे का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तब मैं माता पिता से आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तब समय आने पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडे ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय जाप कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडे को गिरफ्तार चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का भी अंत कर न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। अब बात करते हैं उस श्लोक की जिसके बारे में वीडियो के प्रारंभ में हमने बात की थी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ततैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडे मथाष्टम जीवेद्वर्षितम फोपी सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडे का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। तो ये थे अष्ट चिरंजीवी। ऐसे ही और शिक्षात्मक ज्ञान के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।